गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज है आपकी प्रश्नावली 3.4। इसमें हम सीखेंगे संयोग के बारे में, प्रायिकता के बारे में। ठीक है, संयोग क्या होता है? किसी चीज़ के होने की संभावना, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोग। ठीक है, तो पहला वाला है, बताए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो पहला वाला है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो ये क्या है? निश्चित रूप से है कि हम क्या हैं? आज कल से अधिक आयु के हो गए हैं। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित है। ठीक है, दूसरा क्या है? एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। ठीक है, सिक्के को उछालने पर दो परिणाम आ सकते हैं, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। चित्त क्या होता है? हमारा हेड, और पट होता है टेल। तो इसमें दो ही चांसेस है, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, कन्फर्म नहीं बोल सकते। फिर एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। ठीक है, पासे पर कितने अंक होते हैं? हमारे 6 होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं, तो उसमें 8 नहीं आ सकता। तो ये क्या है? ये वाला असंभव है। ठीक है, नहीं आ सकता। अगली, ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो ट्रैफिक लाइट क्या है? हमें जो है हरी भी दिख सकती है, लाल भी दिख सकती है और पीली भी दिख सकती है। तो इसका भी क्या है? हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। पांचवा है, कल बादल घिरे होंगे। तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि कल बादल घिरे होंगे कि नहीं। कल धूप भी हो सकती है, ठीक है, बारिश भी हो सकती है। तो इसका भी होगा, आंसर होगा इसका, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब है बेटा इसका दूसरा वाला, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। यानी कंचे में क्या है? 1 से 6 तक की गिनती लिखी है और एक कंचे में एक ही गिनती लिखी होगी। ठीक है, तो पहला वाला है, संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता यानी किसी चीज़ के आने की कितनी संभावना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि उसमें 6 कंचे हैं, हमें क्या निकालनी? कौन सी कंचा निकालना जिसमें क्या लिखा होगा? 2 लिखा होगा। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है। तो क्या वो सूत्र? तो यहाँ ये पहले वाले का आंसर लिखा है मैंने, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब है सेकंड वाला, कुल कंचों की संख्या है 6। तो संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने हैं? उसमें संख्या 2 वाला सिर्फ एक ही कंचा होगा तो अनुकूल परिणाम संख्या 1 होगी। कुल संभव परिणामों की संख्या, टोटल कंचे कितने उसमें? 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला है, संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता। तो ये भी हो जाएगा, संख्या 5 वाला कंचा सिर्फ उसमें 1 होगा और टोटल 6 कंचे उसमें, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो जैसे आप कभी कोई मैच खेलते होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? सिक्का उछालते हैं। तो आप या तो हेड बोलोगे या फिर टेल बोलोगे, पर क्या है, सिक्के में क्या है? परिणाम एक ही आता है। ठीक है, और टोटल होते हैं 2। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालनी है? क्या है? एक सिक्का उछालने पर सिक्के पर आने वाले परिणाम कौन कौन से? चित्त, हेड और टेल यानी पट। तो हमारी टीम के खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल क्या होगा? सिर्फ एक परिणाम होगा, और कुल संभव कितने? 2 परिणाम, यानी कितना आ जाएगा? 1/2। यानी हमारी टीम के खेल प्रारंभ करने की संभावना कितनी है? आधी। ठीक है, 1/2 क्या होता है? आधा। अब ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरल समीकरण। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण की परिभाषा देखो कि एक समीकरण में समता या समीका, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? बराबर। ठीक है, बराबर का चिन्ह सदैव होता है। ठीक है, समता का चिन्ह यह दर्शाता है कि इस चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक, उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा जो
बायां पक्ष होगा का चिन्ह दाएं ओर के व्यंजक दायां पक्ष राइट हैंड साइड के मान के बराबर है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा है x+2 बराबर 4 है, तो ये x+2 हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड की तरफ है वो हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। जैसे इसमें x+2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और 4 हमारा राइट हैंड साइड हो गया। और ये जो बराबर का निशान है इसको हम क्या बोलते हैं, समता या समीका या क्या बोलेंगे, इक्वलिटी। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 में। अब प्रश्नावली 4.1 है, पहला और क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो ये समीकरण दिया है, यहाँ चर का मान दिया है, तो अब बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। तो जैसे इसका पहला वाला है x+3 बराबर 0, तो इसमें x का मान क्या रखना है, 3। अगर 3 धन 3 ये 0 के बराबर आ जाएगा तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। ठीक है, अगर करेगी तो क्या लिखेंगे, हाँ, नहीं करेगी तो ना लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इनमें से कुछ कर रखे हैं। तो जैसे पहला वाला है x+3 बराबर 0, तो x बराबर 3 रखा हमने, तो इसका ये समीकरण क्या समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रही है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों नहीं कर रही है। x+3 बराबर 0, तो x का मान हमने 3 रखा, तो ये क्या होगा, 3 धन 3 कितना 6, तो 6 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, x बराबर 3 इसको संतुष्ट नहीं करे। फिर दूसरा वाला है x+3 बराबर 0, x का मान -3 रखना है, तो यहाँ रखा है, तो हमने रखा -3, तो ये क्या होगा, -3 + 3 0 होता है, तो 0 को बराबर आ गया, तो इस समीकरण को ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। फिर इसका 6 वाला 5x = 25, x की जगह 5 रखेंगे, तो रखा हमने, ऐसे जगह 5 रखा तो 5 बने 25, तो ये 25 के बराबर आ रहा है, तो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, फिर इसका 4th वाला x - 7 बराबर 1, तो x बराबर 7 रखना है, तो यहाँ मैंने x बराबर 7 रखा, तो 7 में 7 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा था, तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। फिर अब m/3 9th वाला = 2, तो m बराबर -6 रखेंगे, तो यहाँ रखा हमने -6, तो यह -6/3 -2 होगा, तो ये 2 के बराबर नहीं है, तो इस समीकरण को ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। ठीक है, तो ए वाला इसका n+5 = 9 और n बराबर दिया हमें 1। ठीक है, तो देखते हैं ये इसका हल है या नहीं है। तो क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 1 रखा, तो क्या होगा, 1 धन 5 कितना 6, तो 6 हमारे 19 के बराबर नहीं होता, तो हम लिखेंगे n बराबर 1 संगत समीकरण का हल नहीं है। फिर इसका सी वाला 7n + 5 बराबर 19, n बराबर क्या रखना है, 2, तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 2 रखने पर, तो आया 7 × 2, n की जगह 2 है तो 7 × 2 धन 5, तो ये आया 14, 7 × 14 5 19, तो 19 बराबर 19 दिया, इसके बराबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे n बराबर 2 संगत समीकरण का हल है। ठीक है, ऐसे इसका f वाला 4p - 3 बराबर 13, p बराबर हमें 0 रखना है, तो हमने p बराबर 0 का 4 × 0 -3, तो 4 × 0 कितना होगा, 0 0 - 3 तो ये 13 के बराबर नहीं आ रहा था, तो हम लिखेंगे p बराबर 0 संगत समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वाला, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, पहला वाला इसका 5p + 2 = 17, तो हमें 5 के साथ किस p के साथ गुणा करेंगे कि उसमें 2 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 17 प्राप्त होता है, कि उसका आंसर कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें अभी इसका आंसर नहीं पता, तो हमें क्या करना है, p का मान रखते जाना जब तक क्या ना हो, ये 17 के बराबर ना आ जाए। जैसे हमने p बराबर 1 रखा, 2 रखा, फिर 3 रखा, जब तक उसका आंसर कितना ना आ जाए, 17 ना आ जाए। ठीक है, तो हमने रखा है लेफ्ट हैंड साइड में p बराबर 2 रखने पर, 2 रखा हमने तो 5 दूनी 10, 2 12 हुआ, तो ये 17 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे p बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। फिर रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में p बराबर 3 रखने पर, तो ये आया 5 × 3 = 15, p की जगह 3 रखा तो 5 × 3 = 15 और 2 17, तो जो कि हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लिखेंगे p बराबर 3 समीकरण का हल है। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड वाला है 3m - 14 = 4, तो हमने रखा, पहले हमने रखा लेफ्ट हैंड साइड में m बराबर 4 रखने पर, तो 3 × 4 हो गया, 3 × 4 -14, तो 12 - 14 3 × 4 = 12 हो गया, 12 - 14 - 2 जो कि 4 के बराबर नहीं है,
तो m बराबर 4 समीकरण का हल नहीं है। फिर रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में m बराबर 5, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 माइनस 14, तो 1, ये भी 4 के बराबर नहीं है, तो m बराबर 5 समीकरण का हल नहीं है। फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में m बराबर 6 रखने पर, तो 3 छक्के 18 माइनस 14, तो यह है 4, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लिखेंगे अतः m बराबर 6 समीकरण का हल है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ठीक है, पहला वाला है संख्याओं 4 और नहीं x और 4 का योग 9 है, तो इसका क्या हो जाएगा x + 4 = 9। ठीक है, ये लिखा है। फिर दूसरा वाला है m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 देता है, तो m का 7 गुना हो जाएगा 7m और धन 7 बराबर कितना 77। फिर ये फोर्थ वाला था। अब है सेवन्थ वाला, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, तो x की चौथाई यानी x गुणा 1/4, तो x/4, तो ये आ जाएगा x/4 - 4 बराबर 4। ठीक है, फिर है आपका 8th वाला, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है, तो y का 6 गुना हो जाएगा 6y, तो 6y ऋण 6 बराबर 60। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखे। ठीक है, जैसे फोर्थ में क्या था, फोर्थ में हमने कथनों को समीकरण में बदलता, इसमें समीकरणों को कथनों में बदलना है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, p और 4 का योगफल 15 है। फिर दूसरा वाला m और m में से 7 को घटा के 3 प्राप्त होता है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा कि m का 2 गुना कितना है 7 प्राप्त होता है। चौथा वाला क्या हो जाएगा, संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। फिर सातवां वाला है इसका कि क्या हो जाएगा, संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इसमें p के आधे p/2 क्या होता है, यानी p का आधा में हमने क्या जोड़ा 2 जोड़ा, तो हमें कितना प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका 8 वाला था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, पहला वाला था, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, इरफान के पास क्या है, परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास कंचे हैं 37 कंचे, तो इसमें इसको करते हैं, इसे हमें समीकरण के रूप में बनाना है। तो हमने क्या मान लिया कि माना परमित के पास कंचों की संख्या m है, तो हमें दिया है इरफान के कंचों की संख्या किसके बराबर है, परमित के कंचों की संख्या के 5 गुने से 7 अधिक। तो इसके पास m कंचे है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 5m, फिर 5m धन 7 बराबर इरफान के पास कितने कंचे थे 37, तो ये आ गया 5m धन 7 बराबर 37। ठीक है, अब सेकंड वाला इसका, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़के की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लक्ष्मी के पिता की आयु है 49 वर्ष, तो हमने माना लक्ष्मी की आयु कितनी है y वर्ष है, तो हमें क्या दिया है, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक बराबर क्या है लक्ष्मी के पिता की आयु। तो लक्ष्मी की आयु के 3 गुना 3y धन उससे 4 वर्ष अधिक 3y धन 4 बराबर 49। तो इसका एक समीकरण रूप ये बन गया, तो इसका आंसर आ गया। अब थर्ड वाला इसका, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। ठीक है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक है 87। ठीक है, तो हम मानते हैं कि विद्यार्थी, ये हमें दिया है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87। फिर माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक L है। फिर अध्यापिका कहती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। तो न्यूनतम अंक है L, इसका दुगुना 12, फिर धन 7, 12 धन 7 बराबर कितना 87, इसके बराबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब है इसका फोर्थ वाला, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। ठीक है, तो हमने क्या माना प्रत्येक आधार कोण कितना है 20 डिग्री। ठीक है, तो मैंने 20 डिग्री मान लिया। तो शीर्ष कोण क्या है 2 गुणा
आधार कोण ये हमें दिया है कि आधार कोण के क्या है, दुगुने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा हमारा। फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम 2b प्लस बी बराबर 180, तो ये आ गया, तो ये कितना हो गया 2b 3b प्लस ये कितना b 4b बराबर 180 अंश, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है।